मौलाना मदनी के बयान पर भड़के शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान जो है मौलाना जो मदनी दे रहे हैं वो निश्चित ही मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम सियासी चौक में बात करेंगे। अलीगढ़ में यहाँ मौजूद है मेरे साथ तमाम लोग, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह का जो बयान दिया है मौलाना मदनी ने, तो कि वो उस कहीं न कहीं यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसी पूरे मसले पर हम मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह का बयान आया है फिर मदनी साहब का, और उसके बाद शहाबुद्दीन जो जो है उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में रहने वाले जो मुस्लिम हैं, जो गरीब हैं, जो अपना परिवार को चलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो भी समझ चुके हैं कि इस देश की सरकार और इस देश का संविधान सबको बराबर समानता देता है। लेकिन इस देश में कट्टरपंथ के नाम पर जो लोग धर्म गुमराह करने वाले लोग हैं, जो अपने धर्म में जाके इस तरीके से लोगों को भड़काते हैं कि मुसलमानों को इस सरकार कुछ नहीं कर रही है, भगाने का काम कर रही है, SIR फॉर्म गलत कर रही है। बंगाल में जाके इन्होंने वो जो चुनाव हुआ, इस तरीके से जनता ने जनादेश जो भारत सरकार को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी मॉडल को जो जो बिहार में जो जिस तरीके से समर्थन मिला, ये उसके खिलाफ जानबूझकर मुसलमानों में ये इस तरीके का आतंक फैला रहे हैं कि इस देश में हिंदुओं के खिलाफ जानबूझकर ये राजनीतिकरण तुष्टिकरण करके इस तरीके से लोकल पॉपुलरिटी हासिल करना चाहते हैं। बाकी ऐसे तथ्यों बयानों का कोई मतलब नहीं है। ये जानबूझ के मुसलमानों को भड़काने के लिए उद्देश्य से ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं। रही बात संविधान की और इनके विश्वास की, आज देश का पढ़ा लिखा मुसलमान जिसे इस देश से प्यार है, वो मुसलमान जिसे इस देश से प्यार हो, राष्ट्रवादी है, उसे इस देश के कानून पर, इस देश की सरकार पर पूरा भरोसा है। ऐसे मौलाना केवल लोकलिटी अपनी पॉपुलरिटी पाने के उद्देश्य से और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से, इन्होंने बिहार चुनाव में भी कहा था कि बिहार में अखिलेश यादव अगर मुसलमानों को मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश से बनाते हैं तब जाकर उन मुसलमान उनके साथ होगा। यानी जानबूझकर कट्टरपंथी और धर्म के लोगों को, ठेकेदारों को जानबूझकर सियासी में खड़ा किया जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास मॉडल काम कर रहा है, योगी मॉडल काम कर रहा है, देश में नरेंद्र मोदी मॉडल काम कर रहा है, उसके खिलाफ जानबूझकर एक पंथ को ये सकोड़ना चाहते हैं। और इस देश की जनता को इनसे सीख भी लेनी चाहिए। इस देश की जनता को ये देखना चाहिए कि ये लोग किस तरीके से कट्टरपंथी को बढ़ावा दे रहे हैं और मुसलमानों का राजनीतिक उद्धार करने के उद्देश्य से नहीं, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं कि इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। अभी सरकार SIR पर काम कर रही है, उस पर भरोसा नहीं है। अभी सरकार ने जितने मतलब सरकारी तंत्र पर इस देश में मुसलमानों को भड़काने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं। जी देखो, और भी लोग मेरे क्या कहेंगे जिस तरह से मदनी ने बयान दिया है, और वहीं शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि जो है यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को अदालत पर पूरा भरोसा, लेकिन मदनी कह रहे हैं कि अदालत भी कहीं न कहीं जो है सरकारों के दबाव में काम कर रही ऐसा है, ये मौलाना मदनी का जो बयान है बड़ा निंदनीय बयान है। और ये लोग जो है देश की में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। बिहार की चुनाव में कांग्रेस की और राजद की हार के बाद ये लोग बौखला गए हैं। और ये जो मौलाना मदनी जैसे जो लोग हैं, ये जो विदेशी ताकतें हैं उनके इशारों पे ये इस तरह के बयान देते हैं ताकि देश में जो है अराजकता की स्थिति पैदा हो और मोदी सरकार के खिलाफ जो है माहौल पैदा हो। ये लोग ये चाहते हैं कि देश में जो है जैसे योगी जी विकास कर रहे हैं प्रदेश में, और पूरे देश में मोदी जी का जो और पूरी दुनिया में जो नाम हो रहा है, उससे ये लोग परेशान हैं। ये लोग जो है राहुल गांधी के इशारे पे कांग्रेस इनके फंडिंग करती है, विदेशी ताकतें इनको फंडिंग करती हैं और ये उनके इशारों पे जो काम करते हैं और देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान आज 57 देशों में है, उनमें सबसे ज्यादा अगर मजे में मुसलमान है और सबसे ज्यादा चैन और अमन से जो रह रहा है वो हिंदुस्तान का मुसलमान रह रहा है। और ये लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, अगर यहाँ हिंदुस्तान में इन्हें कोर्ट से परेशानी है, हिंदुस्तान में रहने से परेशानी है, तो ये लोग देश छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? ये लोग देश छोड़ के चले जाए, यहाँ से कहीं और जाके बसे। पाकिस्तान में अगर बढ़िया लगता है, सऊदी अरब में लगता है, कहीं और जाते, वहां चले जाए ये लोग, इन्हें अगर परेशानी है। और इन लोगों का तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा, इन जैसे लोगों पे तो NSA लगाई जाए और इन जैसे लोगों को काल कोठरी में डाला जाए। है। मदनी जो कह रहे हैं, जो उन्होंने देश की अदालतों पर भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही जो शहाबुद्दीन ने कहा है कि देश का जो माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? शहाबुद्दीन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जैसे भाई साहब ने कहा है भी, मदनी जैसों पर NSA लगाकर जेल में डाल देना चाहिए। पहले तो मदनी को मैं धर्मगुरु नहीं कहूंगा भाई साहब,
ये धर्म गुरु नहीं है, ये आतंकी गुरु हैं। इनका काम देश में आतंक फैलाना है, धर्म गुरु नहीं है। जिस तरीके से देश के अंदर एकता का भाव मोदी और योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आतंक कैसे फैलाया जाए, क्योंकि विदेश से फंडिंग हो रही है, इनकी फंडिंग अब हो नहीं पा रही है, ये बौखला रहे हैं, इनकी राजनीति रोटी सिक नहीं पा रही है। पढ़ा लिखा तबका का मुसलमान जाग चुका है। जैसे 3 तलाक को हमारे देश के आदरणीय मोदी जी लेके आए थे और मुस्लिम महिलाओं ने इसे कितने दिल से सराहा था और कितनी पूर्ण से सरकार बनाई थी, उस तरीके से योगी जी का भी सबका साथ सबका विकास लेते हुए, हमारे मुस्लिम भाइयों को लेते हुए सबके साथ एक आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे जो धर्म गुरु हैं, जो आतंकी गुरु मैं कहूंगा, इनको हजम नहीं होता है। ऐसों पर एनएसए लगनी चाहिए और नहीं तो इनको जो पाकिस्तान प्रेम और विदेश से फंडिंग हो रही है वही चला जाना चाहिए। इन पर तुरंत मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे देश की न्यायपालिका पे सवाल उठा के मदनी यहाँ अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। मदनी को ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को सरकार को इन कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। अली देखिए और भी लोग क्या कहेंगे अली साहब। अब तो मौलाना मदनी जो है लोगों को भड़का रहे हैं और शहाबुद्दीन रिजवी साहब, हाँ बरेलवी उनके बयान उनसे मैं सहमत हूँ कि शहाबुद्दीन जो भड़का रहे हैं, जो गलत भड़का रहे हैं, देश की व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में लगा लो, किसी में भी लगा लो, सबके साथ इंसाफ के साथ काम हो रहा है। अगर तेल इनको मिल रहा है तो उनको नहीं मिल रहा, राशन इन्हें फ्री मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा, हिंदुओं को नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा, सबको बराबर देखा जा रहा है। क्यों ये नेता जो है सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, हम कैसे उछल के आ जाएं। तो मदनी क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जाती हो रही है? मुसलमानों इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान भड़के और सड़कों पर उतरे, ये चीज गलत है। ये नहीं, शहाबुद्दीन रिजवी ने तो कहा है कि भाई ये जो है देश में तमाम माहौल खराब करना चाहते हैं। शहाबुद्दीन ने जो कहा है ये सही कहा है कि देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। मदनी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये देश विरोधी कहना चाहिए ना। जब देश में रहते हो, जिस देश में रहते हो उसी देश की बुराई कर रहे हो। देखिए सब मौसमी बयान भी रहे हैं, अपने बयान देके अपनी अपनी दुकानें सजाने वाले लोग हैं। मैं इसमें सरकार से एक बात जानना चाहता हूं कि सरकार पिछले काफ़ी लंबे समय से देख रही है, कुछ लोग लगातार बयान देके मामले को एक तरफा दो तरफा करना चाहते हैं। तो सरकार को संज्ञान लेके इन लोगों को रोकना चाहिए। क्या सरकार मुझे लगता है खुद चाहती है कि इस तरह का बयान ये लोग दें और माहौल भड़के और माहौल दो तरफा हो, तो एक गलत तरीका है। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और अगर आप न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, शासन पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किसकी मानेंगे आप खुद वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, इस देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, तो दोनों ही तरह से गलत है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन पर रोक लगानी चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने जिस तरह का बयान देकर हमारी कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने का काम किया है। जब हमारे देश के संविधान पर पूरे विश्व में लंदन जैसी जगह में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इतनी बड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई जाती है और हमारे देश के अंदर बैठे ऐसे लोग हमारी कानून व्यवस्था पर उंगली उठाएंगे, ये तय करेंगे हमारी कानून व्यवस्था, ये तय करेंगे कि मतलब क्या करना है। इनके कहने से थोड़ी ना हमारे देश की कानून व्यवस्था चलेंगी। मत मानिए आप कानून को। और ये शायद भूल गए हैं भाई साहब कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्व समाज को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया था मोदी योगी ने, डबल इंजन की सरकार ने, वो काम कर रहे हैं। और इसी कारण आप देख सकते हैं एनडीए ने बिहार में जबरदस्त जीत की है, क्योंकि वहां का मुस्लिम बहुमत क्षेत्र जितने भी थे सब भाजपा के साथ थे। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है, उत्तर प्रदेश में अगर जीत का रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। दूसरी बार में कोई रिपीट नहीं हुआ। और मुसलमानों को भड़काने का काम अगर किसी ने भी किया तो ये दिमाग से निकाल दें, ये उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार बैठी है। इस तरीके का बयानबाजी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं कि इस तरीके के बयानबाजी जो आपको बयान जो दिमागों में गलत भावना डाल रहे हैं, इनके बहकावे में मत आइए। अभी SIR हो रहा है, उसमें ये लोग गली गली जाकर लोग भड़का रहे हैं। मैं मुस्लिम बहुमत क्षेत्र में रहता हूं तो मुझे पता है कि स्थिति क्या है। इस समय भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए तमाम लोगों ने देखिए हमारे साथ जहाँ मौजूद थे और बातचीत की। कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से मदनी का बयान आया है उनके खिलाफ सख्त NSA की कार्रवाई होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश क्या देश का मुसलमान भी काफी कुछ समझ चुका है कि ये जो है बयान वीर हैं और इस तरह के बयान दे करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं और कोई भी मदनी जैसे मौलाना की बातों में नहीं आएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।